बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 सितंबर 2022 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप बदलते हुए हालात से बाखबर रह सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। मां और बच्चे को सड़क अबूर कराने वाले सिक्योरिटी एहलकार को कुचलने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में अलशरकिया के नायब गवर्नर शहजाद अहमद बिन फहद बिन सलमान ने अल-हसा कमिश्नरी की म्यूनसिपलिटी को एक सड़क उस पर फर्स्ट सार्जेंट फहद बिन सालिम अल-कलेब से मंसूब करने की भी हदायत कर दी है। याद रहे कि सऊदी अरब की अल-हसा कमिश्नरी में माँ और बच्चे को सड़क अबूर कराने वाला सिक्योरिटी एहलकार खुद गाड़ी की टक्कर से हलाक हो गया था। सोशल मीडिया पर इस वाक़े की वीडियो वायरल हो गई थी। रियाद में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन की पेशकश करने वाला पहला होटल। ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी ब्रांड फोको का दावा है कि वो सऊदी अरब के दारहुकूमत रियाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन की पेशकश करने वाला पहला होटल बन गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक फोको रियाद, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल होटल्स है, उसके ग्रुप की मलकियत है और उसके ज़ेर इंतज़ाम है। उसने एक प्रेस रिलीज़ में बताया कि उसने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और अपने नए इनिशिएटिव्स के सिलसिले के एक हिस्से के तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन का आगाज़ किया है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ में बताया कि इस नए चार्जिंग स्टेशन की तनसीब सऊदी हुकूमत की इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री की सपोर्ट और तरक्की की सिमत के मुताबिक है। इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप के इलाकाई जनरल मैनेजर और फोको रियाज के जनरल मैनेजर मार्क एलफ ने कहा कि विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक वोको का मकसद सऊदी अरब में पायदार सियाहत के लिए सरकर्दा मंजिल बनना है, क्योंकि सऊदी अरब का मकसद 2060 तक ज़ीरो कार्बन की जानब वो टारगेट है। उन्होंने मज़ीद कहा कि माहौल के लिए फोको केयर एक ऐसी है जैसे मेहमानों को बायो डिग्रेडेबल शीशों और कपों में मशरूबात और कॉफ़ी पेश करना, या उन्हें तवानाई से भरपूर हवादार शावर हेड्स के नीचे तरोताज़ा और नहाने का मौका देना है। इसके अलावा सऊदी अरब में लूसिड मोटर्स वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फैक्ट्री बनाने के लिए 12.3 बिलियन रियाल से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करने का भी ऐलान कर चुकी है। सऊदी मरकज़ ने 2 माह में 50 लाख इंतहा पसंदाना पोस्ट हटा दी। सऊदी अरब में इंतहा पसंदाना अफकार के आलमी मरकज़ एतदाल ने वो टेलीग्राम टास्क फोर्स के ताउन से इंतहा पसंदाना सोच को फ़रोग़ देने वाले 2450 चैनल बंद करा दिए, जबकि 50 लाख इंतहा पसंदाना पोस्ट वो नेटवर्क से हटाई। अल अरबिया नेट के मुताबिक एतदाल और टेलीग्राम ने 17 जुलाई से 13 सितंबर 2022 तक 59 दिन के दौरान वो डिफरेंट तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले उनके खिलाफ भरपूर मुहिम में ये कामयाबी हासिल की है। गुज़श्ता 8 माह के दौरान एतदाल और टेलीग्राम ने 71,46,016 इंतहा पसंदाना पोस्ट नेटवर्क से हटाई। फरवरी 2022 से इस सिलसिले में तावन किया जा रहा है। बरतानवी पब्लिक सर्विस फर्म सेरको ने रियाद में नया हेडक्वार्टर खोल लिया। बरतानवी पब्लिक सर्विस फर्म सेरको ने अपने सऊदी वसाइल को तैयार करने, मुकामी और इलाकाई तजारत से फ़ायदा उठाने के लिए रियाद में अपना नया हेडक्वार्टर ओपन कर दिया। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक नया दफ्तर सऊदी अरब के कौमी दिन के एक दिन बाद 24 सितंबर को खोला गया था। इंडिया में एयर होस्टेस ने ज़्यादती करने वाले को बाथरूम में बंद करके पुलिस बुला ली। इंडिया में एक एयर होस्टेस ने मुबैना तौर पर उसे ज़्यादती का निशाना बनाने वाले शख्स को बाथरूम में बंद करके पुलिस को इतला दी थी। एनडीटीवी ने पुलिस का हवाला देते हुए बताया कि वाक़या दिल्ली के इलाके महरौली में पेश आया। गिरफ्तार होने वाले शख्स हरजीत यादव नामी शख्स का ताल्लुक़ खानपुर से है और वो एक सियासी जमात के मुकामी सदर भी हैं। वहाँ के पुलिस ने बताया कि ख़तून की जानब से कॉल मौसूल हुई, जिसमें उसने बताया कि उसने उस पर जिनसी हमला किया है और उसने उसको बाथरूम में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी है। उन्होंने कहा पुलिस ख़तून की जानब से बताए जाने वाले पते पर पहुँची और पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया, जो कि नशे की हालत में था, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सऊदी अरब का टूरिज़्म के शोबे में 10 लाख मुलाज़मतें फ़राहम करने का मंसूबा। सऊदी अरब ने सियाहत के शोबे में 10 लाख मुलाज़मतें फ़राहम करने का मंसूबा बनाया है, जिसका मकसद सऊदी अरब को दुनिया के 10 बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट में शामिल करना है। सऊदी गज़ट के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब मुस्तक़बिल में दुनिया के 10 बेहतरीन सियाहती मकामात में शामिल हो जाएगा। गुज़श्ता साल मजमूई तौर पर 65 मिलियन मुल्की टूरिस्ट के दौरे रिकॉर्ड किए गए और उसने 80 बिलियन रियाल के रिकॉर्ड अखराजात में हिस्सा डाला। वज़ीर ने यह बात यहाँ सऊदी शहरियों पर विजन 2030 के इक़दामात के असरात के उन्वान से एक डायलॉग सेशन से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा हम सियाहती मसनूआत पर काम कर रहे हैं, जो हम जल्द ही सऊदी अरब में शुरू करेंगे। इस मकसद के लिए वज़ारत टूरिज़्म ने सऊदी अरब में टूरिज़्म की तरक्की के लिए स्ट्रेटजिक मंसूबे तैयार किए हैं।
ایمریٹس دنیا کی بہترین اکانومی کلاس ایئر لائن قرار۔ متحدہ عرب امارات سے تعلق رکھنے والی دنیا کی معروف فضائی کمپنی ایمریٹس ایئر لائن کو عالمی سطح پر بہترین اکانومی کلاس ایئر لائن قرار دے دیا گیا۔ گلف نیوز کے مطابق دنیا بھر کے مزید ممالک میں کورونا کی پابندیاں کم ہونے کے بعد سفر ایک بار پھر سب کے ذہنوں میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاروبار اور تفریحی سفر دونوں کے لیے فلائٹس کی مانگ بہت بڑھ چکی ہے۔ جیسے جیسے فلائٹس کی بکنگ بڑھ رہی ہے، مسافر اپنی منزل اور سفر کے مقصد کے لحاظ سے بہترین ایئر لائنز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اکانومی کی پرواز کر رہے ہیں تو آپ یو اے کی ایمریٹس ایئر لائن سے زیادہ کسی اور فضائی کمپنی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ بتایا گیا ہے کہ دبئی سے تعلق رکھنے والے کیریئر کو اسکائی ٹریکس ورلڈ ایئر لائن ایوارڈ 2022 میں دنیا کی بہترین اکانومی کلاس ایئر لائن کے طور پر ووٹ دیا گیا ہے۔ ایمریٹس مجموعی طور پر دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں تیسرے نمبر پر ہے اور اسے پرواز میں تفریح کے لیے بھی بہترین قرار دیا گیا ہے۔ ایئر لائن کی نئی شروع کی گئی پریمیم اکانومی نے بھی اس کلاس میں بہترین درجہ بندی میں ایک اچھا مقام پایا ہے اور اس میں جو ایمریٹس ہے وہ عالمی سطح پر چوتھے نمبر پر ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ ایوارڈ ستمبر 2021 سے اس سال اگست تک انگریزی، فرانسیسی، ہسپانوی، روسی، جاپانی اور چینی زبان میں کیے گئے آن لائن سروے میں ہیں اور سروے میں 350 سے زیادہ ایئر لائنز کو شامل کیا گیا۔ اس میں قطر ایئر ویز کو دنیا کی بہترین ایئر لائن قرار دیا گیا۔ اس لسٹ میں سنگاپور ایئر لائنز لمیٹڈ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ ایمریٹس نے 2021 کی سرفہرست میں ایک درجہ بہتری حاصل کی اور جو ہے اس کو دھکیلتے ہوئے پیچھے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ جازان میں 2 روزہ سعودی کافی کی نمائش۔ سعودی وزارت ثقافت سعودی کافی کی جو ویلیو چین ہے اور پائیداری کے متعلقہ اکانومی، سماجی اور ماحولیاتی پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے 1 سے 2 اکتوبر تک جازان میں سعودی کافی جو سسٹینیبلٹی فورم ہے اس کا انعقاد کر رہی ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق یہ فورم 2022 کے دوران کافی سال انیشیٹو کا حصہ ہے، جسے کوالٹی آف لائف پروگرام کا تعاون بھی حاصل ہے۔ گولڈن اقامہ ہولڈرز اپنے بھائیوں کو بھی زیر کفالت شامل کر سکتے ہیں۔ یو اے کی حکومت نے کہا ہے کہ گولڈن اقامہ ہولڈرز اپنے زیر کفالت بھائیوں کو بھی اقامے میں شامل کر سکتے ہیں۔ الامارات الیوم کے مطابق ابوظہبی خدمات کی سرکاری ویب سائٹ تم پر بیان میں کہا گیا کہ جس طرح گولڈن اقامہ میں ہولڈر اہل و عیال یعنی کہ فیملی کو اور والدین کو شامل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اپنے بھائیوں کو بھی گولڈن اقامے کا حصہ بنایا جا سکتا ہے جن کی وہ کفالت کر رہے ہیں۔ بیان کے مطابق ابوظہبی کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ منفرد ذہن رکھنے والوں کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کر رہی ہیں۔ گولڈن اقامہ اسکیم کا اجرا اسی کا حصہ ہے۔ ابوظہبی حکومت چاہتی ہے کہ گولڈن اقامہ ہولڈر کے مسائل ٹھوس بنیادوں پر حل کیے جائیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ویب سائٹ پر بھی بیان میں کہا ہے کہ ریاست میں ایسا طرز حیات جو ہے وہ دیا جا رہا ہے جو اپنی مسائل آپ ہے۔ ریاست چاہتی ہے کہ یہاں آنے والوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ گولڈن اقامے کی میعاد 10 سال ہے اور یہ دنیا بھر کے جو سرمایہ کار، اعلیٰ ذہن رکھنے والے، ہنرمند، اسکالر، ڈاکٹر، سائنسدان، ان سب کو دیا جا رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔